रेप की आप बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती है कि फलानी जगह रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया। क्या आपको पता है कि आधे से ज़्यादा जो मामले होते हैं वो झूठे होते हैं, रेप एक्चुअली में हुआ ही नहीं होता है। ऐसे ही फंसा कर लड़कों को झूठ बोला जाता है और बेचारों को कई बार ऐसी ऐसी सज़ा मिलती है कि मैं पूछिए मत। एक मेरे पास की कहानी है जो मैं आपको अगली कहानी में बताऊँगा कि वो लड़का बहुत कम एज का था, नाबालिग था, 18 से भी कम था। उस पर आरोप लगाया, ये मेरे गांव के पास की कहानी है, उस पर आरोप लगाया कि उसने जो एक महिला का रेप किया है। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि ना तो वो ऐसा लड़का था ना उसने रेप किया था। लेकिन फिर भी उसे 6 महीने बाल सुधार गृह जो जेल होती है उसमें अपना 6 महीने काटने पड़े। बेचारा लेकिन निर्दोष था, तो बाद में छूट भी गया। तो दोस्तों ये कहानियाँ होती। तो आज एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक नवयुवक है 22 साल का, जिसको इस झूठ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। कैसे जान गंवाई, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है नोएडा के चिपियाना बुजुर्ग पुलिस चौकी की, जहाँ पर योगेश कुमार जो विक्टिम है, जो लड़का है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और थाने में बंद कर दिया जाता है। मामला ये था कि 2 महिलाएं थी और इसका भाई था धर्मवीर। ये चारों लोग नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करते थे साथ में। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने योगेश के ऊपर जो है आरोप लगाया कि उसने उनका रेप किया दोनों का। अब इसमें पुलिस ने कई बार पहले भी पूछताछ की थी, तो ये फिर मामला सेटलमेंट हो गया था कि ठीक है भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और कुछ पैसे ले दे के इन महिलाओं ने मामला रफा दफा कर दिया था कि ठीक है सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो भाई था, इन लड़कियों का जो भाई था, वो बोल रहा था कि 5 लाख रुपए उसको चाहिए सेटलमेंट के लिए, नहीं तो वो फिर से कंप्लेंट करेगा। तो उसने फिर से कंप्लेंट की कि योगेश ने रेप किया है, जो रेप किया है ऐसा वो था नहीं, उसने रेप किया नहीं था। फिर पुलिस उसको पूछताछ के लिए लाई, तो शायद ज़्यादा सख्ती से पूछताछ हो गई होगी, तो योगेश ने जो है वहीं पर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो उसमें क्लियर हुआ कि सुसाइड था ये और नेचुरल डेथ नहीं है। अब थाने में सुसाइड हुआ था तो बहुत परेशानी खड़ी हो गई। इसी दौरान जो है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, उन्होंने जो है बिसरक थाना, जहाँ पे पहली इन्वेस्टिगेशन होनी थी, FIR होनी थी, उसी के चलते ये मामला बिगड़ा था, तो उन्होंने पूरे थाने को निलंबित कर दिया कि ये झूठ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक बच्चे की जान चली गई है। ठीक है, तो ये मामला ये बना कि इस बच्चे पे रेप के आरोप बार बार वो लड़कियां लगाती थी, लेकिन वो रेपिस्ट था नहीं, और उसने इसके चलते वो मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित हो गया था कि उसको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। तो फिर उसके भाई धर्मवीर ने ये कंप्लेंट दोबारा पुलिस को की कि ऐसा ऐसा हुआ और मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी और ऐसा था नहीं वो, और लाश और औरतों को भी ले जाया गया था प्रशिक्षण के लिए जिला अस्पताल, जहाँ पे ये बातें सिद्ध हुई थी कि वो रेप की विक्टिम नहीं है, उनके साथ रेप नहीं हुआ। इसके चलते और लक्ष्मी सिंह जी ने तफ्तीश की और जानकारी एकत्रित की और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। तो ये पता चला कि दोनों महिलाएं जो थी फ्रॉड थी, पैसे के लिए ऐसा इन्होंने किया, और पैसे कुछ पहले कुछ पैसे ऐंठ भी चुकी थी इन लोगों से, लेकिन ये फिर बार बार शिकायत करके इस मामले को तूल देना चाहती थी, जहाँ पे इन दोनों को जेल भेजा गया। लेकिन मामला अब ये है कि जेल जाने से क्या योगेश की जान वापस आ जाएगी? क्या वो एक नौजवान यंग लड़का था, क्या वो अपने घर वालों को मिल पाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार जान चली जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो दोबारा लौट कर वो शायद हमारे बीच नहीं आता है। यही एक कटु सत्य है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सरासर इसलिए, चंद पैसों के लिए ये लड़कियों ने बार बार उस पर रेप करने के आरोप लगाए। भाई अगर रेप हुआ तो किसी जगह हुआ होगा ना, कोई आपको खींच के ले गया होगा तो किसी ने देखा होगा ना, कोई शोर मचाया होगा आपने, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जहाँ पे पुलिस भी अपना रोल अच्छे से अदा नहीं करती है और लड़कों को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। अगर इतनी चीज़ें, इतने सर्विलांस सिस्टम, इतना फॉरेंसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर सही से तफ्तीश की जाए रेप केस की तो 2 दिन में वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन बशर्ते वो पुलिस वाला ईमानदार होना चाहिए, और पुलिस थाने की पुलिस जो है पूरी, वो ईमानदार होनी चाहिए। वो पैसे खाने वाली और ये सारी चीज़ों वाली नहीं होनी चाहिए कि वो जो इस मामले को ऐसे करें और लड़के को जेल भेज दें और बात खत्म होगी। तो ऐसे कई मामले होते हैं। तो यहाँ पे मेरी लड़कों से गुजारिश है कि थोड़ा सा लड़कियों से दूर रहें। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, थोड़ा सा सचेत रहें, सतर्क रहें। और लड़कियों से अनुरोध है कि देखिए,
चंद पैसों के लिए किसी की जीवन को बर्बाद कर देना, किसी की जान चली जाए आपकी वजह से, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं मानवता को ठेस पहुंचती है, जो आपके चरित्र पर भी एक दाग लगता है। तो ऐसा करने से बचें। अगर आपको नहीं पसंद है कोई तो आप दूरी बना लें, ना मिलें, लेकिन रेप जैसा घिनौना आरोप किसी पर लगाना ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से लड़कियों को दूर रहना चाहिए। और लड़के भी जब किसी अनजान लड़की से मिलते हैं तो पब्लिक प्लेस पे मिलें, ताकि ऐसा एरिया हो जहाँ CCTV से आपका फुटेज कवरेज हो रहा हो, ताकि कोई आप पे गलत आरोप लगाए तो वो सिद्ध किया जा सके कि ऐसा नहीं आपने किया है। थोड़ा सा सचेत रहें इन मामलों में, सतर्क रहें, क्योंकि प्यार में थोड़ा सा फंसाने के बाद ना जाने कितने फ्रॉड आप लोगों के साथ होते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी जहाँ योगेश को अपनी जान गंवानी पड़ी, और मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप किसी परेशानी में और आपको लगता है कि निवारण नहीं मिल रहा है और आपके मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बस मुझे पहले याद कर लीजिए अपने लव गुरु को। मेल ID नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, आपका नाम पता गुप्त रखते कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।